25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहाँ पंजाब में तो हम मेरे ज़हन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किया, हम भूलेंगे नहीं। मैं आज वाज़ेह करता हूं कि हम कानून और आइन के बीच में हमेशा हमारी स्ट्रगल रही है। हम डेमोक्रेट्स हैं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर ये किया, अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को आइन के अंदर रखते हुए अपना पुरअमन एहतजाज करती है, जो उन्होंने हमारे से जुल्म किया 25 मई को, पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो उन्होंने किया, और अगर इसी तरह हम उसके हमेशा पुरअमन रहें, कानून के बीच में रहें, अपना राइट, हमारा हक होता है कि पुरअमन एहतजाज करें, तब तक तो हम चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है, ये कौम ये ना समझना कि चुप करके बैठी रहेगी कि एक ऐसा डाकू चोरी के पैसे से, अवाम के पैसे, अवाम के से पैसा चोरी किया हुआ, उससे लोगों को खरीद के और फिर अवाम का मैंडेट करे। ये कौम, इस कौम कंट्रोल नहीं होगी, यही सारे जरदारी और ये छुपे करेंगे। इसलिए मैं सारी कौम को आज कह रहा हूं, आपने अपने देखना कल, अगर इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, ये कौम चुप करके, किसी को मैं आप कह रहा हूं, आपने चुप करके नहीं बैठना। एक हद होती है कौम जिधर तक जाती है, पुरअमन एहतजाज पे भी रहती है, लेकिन जब आप ये हरकतें करेंगे कि चोर आके लोगों को खरीद के, जिस तरह एक आदमी को भिजवा दिया इन्होंने तुर्की पैसे देके, पता नहीं कितने करोड़ रुपया, अगर ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह ये कौम चुप करके बैठी रहेगी, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। और मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूं कि कल अगर तो ये इन्होंने ये किया जो अभी इनकी प्लान है, पैसे दे के खरीदना लोगों को, तो मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, कल किसी और किस्म का एहतजाज होगा। और इंशाअल्लाह अगर अवाम का मैंडेट को इज्जत दी गई, वाकई वोट को इज्जत दी गई, तो फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाअल्लाह उसका फिर एक जश्न बनाएंगे।